हेलो दोस्तों, सामर्थ्य स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जो हाल ही के दिनों में चर्चित रहा है। इसी में से एक योजना है मिलेट मिशन। ठीक है, कौन सी योजना है? मिलेट मिशन। ये योजना छत्तीसगढ़ सरकार की अभी चर्चित रहा है। क्यों चर्चित रहा है? क्योंकि इस योजना को राष्ट्रीय पोषण अनाज अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसका? मिलेट मिशन योजना का। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि इस मिलेट मिशन योजना का प्रारंभ कब किया गया है। इसका प्रारंभ किया गया है 10 सितंबर 2021 को। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या है? किसके? मिलेट मिशन योजना के उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य है सबसे पहला आय में वृद्धि करना। किसके आय में? कृषकों के आय में वृद्धि करना सबसे पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य क्या है? छोटे फसलों का उचित मूल्य प्रदान करना। छोटे फसल जैसे कोदो, कुटकी और रागी। ठीक है, एक उद्देश्य क्या है? पोषण आहार की व्यवस्था करना। तो इस योजना के कितने उद्देश्य हैं? 3 उद्देश्य हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको याद रखना है कि इस योजना में क्या प्रावधान है। ठीक है, इस योजना में क्या प्रावधान है? इस योजना के तहत जो छोटे फसल होते हैं, कोदो, कुटकी और रागी, क्या क्या? कोदो, कुटकी और रागी, है ना, कोदो, कुटकी और रागी, इन फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या करना है? खरीदना। ठीक है, तो मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत प्रमुख प्रावधान क्या है? कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी करना, किसमें? समर्थन मूल्य में। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्धारण किया है कि कोदो, कुटकी को 3000 रुपया प्रति क्विंटल, 3000 रुपया प्रति क्विंटल और रागी को 3370 रुपया प्रति क्विंटल रुपये की दर से क्या करेंगे? खरीदेंगे। ठीक है, तो आपसे याद रखें, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य कितना है, रागी का समर्थन मूल्य कितना है। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मिलेट मिशन योजना है ना, आखिर ये मिलेट मिशन योजना स्टार्टिंग क्यों किया गया। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि 2023 को, किसको? वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। क्या घोषित किया है? अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। किसको? 2023 को। ठीक है, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छोटे फसलों का वर्ष या मिलेट्स वर्ष जो है यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा कौन से वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2023 को घोषित किया गया है, आप याद रखें। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलेट मिशन योजना को छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में प्रारंभ किया है। कितने जिलों में प्रारंभ किया है? 14 जिलों में। तो आप हमेशा याद रखें, आपसे एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है कि मिलेट मिशन छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है। तो कितने जिले में है? 14 जिले में। अब आपको ये भी याद रखना है कि ये 14 जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बस्तर संभाग के 7 जिले, है ना। बस्तर संभाग के कितने जिले? 7 जिले। ठीक है, कौन कौन सा? कांकेर, ठीक है, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। ठीक है, तो बस्तर संभाग के कितने? बस्तर संभाग के 7 जिलों को शामिल किया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी कितने जिले बच गए? उसमें से हमारे सरगुजा संभाग के 4 जिलों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा जिला? सरगुजा संभाग में जो 5 जिले हैं, 4 जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर और जसपुर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 4 कितने? 11, है ना। टोटल कितने जिले हैं? 14। तो बस्तर संभाग के 7 जिलों को शामिल किया गया है और सरगुजा संभाग के 4 जिलों को शामिल किया गया है। किसको किसको? कोरिया, बलौदाबाजार, सूरजपुर और जसपुर को। ठीक है, और 3 जिले और कौन कौन से हैं? 3 जिले हैं। एक है राजनांदगांव, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर है कवर्धा, है ना, और उसके
जस्ट ऊपर है आपका कौन सा जिला, मुंगेली, है ना, जस्ट ऊपर कौन सा जिला है, मुंगेली। तो ये टोटल 14 जिलों को किसमें, मिलेट मिशन योजना में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको और क्या जानना है, आपसे और क्या पूछा जा सकता है इस मिलेट मिशन योजना को लेकर। ठीक है, मिलेट मिशन योजना को लेकर आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे पहले कोदो, कुटकी और रागी, कहने का मतलब छोटे अनाजों को समर्थन मूल्य पर खरीदा। तो कौन सा वो राज्य है, वो राज्य है छत्तीसगढ़। ठीक है, तो पूरे भारत में छत्तीसगढ़ ऐसा इकलौता राज्य है जो छोटे अनाज फसलों को समर्थन मूल्य पर क्या कर रही है, खरीद रही है। ठीक है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 जिलों को चिन्हांकित किया है जहां मिलेट्स का उत्पादन होता है। ये 20 जिले यहाँ शामिल नहीं है, यहाँ केवल 14 जिले शामिल है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 20 जिलों को चिन्हांकित किए हैं जहां क्या होता है, मिलेट्स का उत्पादन होता है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य के कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिलेट्स का उत्पादन होता है। तो आप याद रखिए 88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के 88,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मिलेट्स का क्या होता है, उत्पादन होता है। ठीक है ना। आपको ये चीज़ भी याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष किसको घोषित किया गया है, 2023 को, और छत्तीसगढ़ सरकार भी मिलेट्स मिशन योजना के तहत अग्रणी राज्य बनना चाहता है 2023 तक, किसमें, मिलेट्स मिशन के उत्पादन में। ठीक है, अब आपको एक चीज़ जानना है कि इस मिलेट्स मिशन के अंतर्गत जो कोदो, कुटकी और रागी है, इसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत भी शामिल किया गया है। किसके तहत, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसके तहत भी शामिल किया गया है। किसको, कोदो, कुटकी और रागी को। और कहा है कि जो किसान कोदो, कुटकी और रागी का फसल लेते हैं उसको 9,000 प्रति एकड़ की दर से, और जो किसान धान के बदले कोदो, कुटकी का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसको 10,000 प्रति एकड़ के दर से क्या किया जाएगा, इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, तो मिलेट मिशंस के बारे में आपको इतनी सारे चीज़ें जो है वो डिटेल्स में जानना है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें डिटेल्स में जानना है, मिलेट्स मिशन योजना को हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला, राष्ट्रीय पोषण अनाज अवार्ड 2022। ठीक है, दूसरा आपको जानना है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, 10 सितंबर 2021 को। ठीक है, तीसरा आपको जानना है इसके उद्देश्य क्या क्या है, 3 उद्देश्य हैं। ठीक है, कौन सा, कृषकों की आय में वृद्धि, छोटे अनाजों का उचित मूल्य और पोषक आहार की व्यवस्था करना। ठीक है, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपने देखा होगा, घोषित किया है कि पीडीएस के माध्यम से अब छोटे अनाज मतलब कोदो, कुटकी, रागी को भी क्या किया जाएगा, दिया जाएगा, है ना। अब आपको इसमें प्रावधान क्या है ये जानना है कि कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया है, 3,000 रुपया प्रति क्विंटल, और रागी का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया है, 3370 प्रति क्विंटल। अब आपको क्या याद रखना है कि मिलेट मिशन में 14 जिलों को शामिल किया गया है। उन 14 जिलों का नाम बिल्कुल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, निम्न में से किन जिलों को मिलेट मिशन योजना में शामिल किया गया है या शामिल नहीं किया गया है। तो बस्तर संभाग के आपके पूरे 7 जिले हैं। सरगुजा संभाग में सरगुजा को छोड़कर जो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जसपुर है वो है ना। और इधर आपके माइकल पर्वत श्रेणी में राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक और योजना की जिसकी नाम है गोधन न्याय योजना। ठीक है, क्या नाम है, गोधन न्याय योजना। ठीक है, इस योजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, इस योजना की शुरुआत 2020 में हुई थी। कब, 20 जुलाई 2020 को। कब हुई थी, 20 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे हाल ही के हुए कई एग्जाम में ये डेट्स पूछा जा चुका है कि गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी, 20 जुलाई 2020 को इस योजना की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। किसका, गोधन न्याय योजना को। अब गोधन न्याय योजना चर्चित क्यों है, ठीक है, चर्चित इसलिए है क्योंकि इस वर्ष 2022 में 28 जुलाई 2022 जिस दिन क्या पड़ा था, हमारा हरेली का त्यौहार पड़ा था। कब, 28 जुलाई 2022 को। कौन सा त्यौहार पड़ा था, हरेली। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम त्यौहार बोलते हैं किसको, हरेली को, और सावन मास की अमावस्या को होता है ना, हम मनाते हैं सावन अमावस्या हरेली।
उस दिन इसी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र, किसका, गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत की। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छत्तीसगढ़ सरकार ने गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत कब से की, तो 28 जुलाई 2022 से की। ठीक है, किस योजना के तहत, गोधन न्याय योजना के तहत। तो हम देखते हैं कि ये गोधन न्याय योजना है क्या, इसकी शुरुआत कब हुई, ठीक है, और इसको अब तक कौन कौन से अवार्ड मिले। तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हुई है। गोधन न्याय योजना में प्रमुख प्रावधान क्या है, क्या है इस योजना के तहत, आखिर ये गोधन न्याय योजना है क्या। तो इस योजना के तहत गोबर की खरीदारी करना है। किस चीज़ की, गोबर की खरीदी करना है। ठीक है, गोबर की क्या करना है, खरीदी। तो छत्तीसगढ़ सरकार 2 रुपया प्रति किलो की दर से हमारे पशुपालकों से, किसानों से और स्वयं सहायता समूहों से क्या किया जा रही है, गोबर की खरीदी कर रही है। कितने में, 2 रुपया प्रति किलो की दर से। अब ये गोबर को खरीद कर क्या कर रही है भाई, गोबर को खरीद कर कंपोस्ट खाद बना रही है, मतलब जैविक खाद बना रही है, और उस जैविक खाद को 10 रुपया प्रति किलो की दर से बेच रही है। ठीक है, 2 रुपये में गोबर की खरीदी और 10 रुपये से जैविक खाद बनाकर उसको बेचना। तो मुख्य रूप से गोधन न्याय योजना में यही कार्य किया जा रहा है, गोबर की खरीदी और कंपोस्ट खाद को क्या करना, बनाकर बेचना। ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 जुलाई 2022 को अब गौमूत्र की खरीदी की है, और गौमूत्र की खरीदी 4 रुपया प्रति लीटर के दर से कर रही है। कितने रुपया, 4 रुपया प्रति लीटर के दर से कर रही है। ठीक है, अब आपको जानने वाली बात क्या है कि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,624 गौठानों की स्थापना की स्वीकृति दी है। कितने गौठानों की, 10,624। आप याद रखें, ये आपको अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण में देखें तो 10,580 मिलेगा लिखा है ना, लेकिन वो 21-22 का आर्थिक सर्वेक्षण है, और अभी इसमें अपडेट होकर स्वीकृत गौठानों की संख्या 10,624 हो गई है। ठीक है, अब तक इन 10,624 में कितने गौठान बनाए गए हैं, तो 8,408 गौठानों का निर्माण किया जा चुका है। कितने गौठानों का, 8,408 गौठानों का निर्माण किया जा चुका है। ठीक है, और स्वावलंबी गौठान कितने हैं, स्वावलंबी गौठान कहने का मतलब है जो गौठान की गतिविधियों का संचालन अपने जो आय है ना, जो कंपोस्ट खाद बेचने के बाद जो आय मिल रही है उसी से उसका संचालन कर दे रही है। तो स्वावलंबी गौठान कितना है, 3,089 है ना, स्वावलंबी गौठान कितना है, 3,089 है। ठीक है, तो आप याद रखें, यह संख्या बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। राज्य में स्वीकृत गौठानों की संख्या कितनी है, 10,624 है। राज्य में निर्मित गौठान वर्तमान में कितने हैं, 8,408 है, और राज्य में स्वावलंबी गौठान कितने हैं, तो 3,089 है ना, 3,089 जो है वो स्वावलंबी गौठान है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आप एक चीज़ और याद रखिए, स्वावलंबी गौठानों के सबसे ज़्यादा कहाँ है, स्वावलंबी गौठान में सबसे पहला स्थान है रायगढ़। ठीक है, सबसे अधिक स्वावलंबी गौठान कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, और उसके बाद कहाँ है, राजनांदगांव में, और फिर कहाँ है, जांजगीर चांपा में है। ठीक है, स्वावलंबी गौठान। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि स्वावलंबी गौठान सबसे अधिक किस जिले में है, तो रायगढ़ जिले में है, उसके बाद राजनांदगांव में है, फिर जांजगीर चांपा में। ठीक है, हाल ही में न्यूज़ में आया था कि गौमूत्र की खरीदी, जिसकी हम खरीदी 4 रुपया प्रति लीटर की दर से कर रहे हैं, गौमूत्र की खरीदी में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है, तो जांजगीर चांपा जिला जो है वो गौमूत्र खरीदी में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है गौमूत्र खरीदी की शुरुआत कहाँ से हुई थी। ठीक है, तो पाटन, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र जो पाटन है वहाँ से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और क्या हम जान सकते हैं गोधन न्याय योजना के बारे में। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना के बारे में आप एक चीज़ और जान सकते हो, क्या, गोधन न्याय योजना में प्राकृतिक पेंट जितने भी गौठान बने हैं उसमें कुछ गौठानों का चयन कर वहाँ प्राकृतिक पेंट बनाने की योजना है। ठीक है, और इसके लिए
75 गौठानों का चयन किया गया है जहां प्राकृतिक पेंट बनाया जाएगा, है ना। आपने हाल ही के न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि गडकरी जी ने, जो परिवहन मंत्री है हम भारत सरकार के, उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ की है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने गौठानों में बने पेंट से जितने भी सरकारी, है ना, भवन है उनको पेंटिंग करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो गौठान बन रहे हैं वहाँ प्राकृतिक पेंट बनाना है और इसके लिए हमने 75 गौठानों का चयन किया है। ठीक है, और प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? जयपुर पेपर इंस्टीट्यूट। ठीक है, पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, है ना। ये है, इसका नाम कुमारप्पा, है ना, कुमारप्पा पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर के साथ हमने समझौता किया है। किस चीज़ में? प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए यही इंस्टीट्यूट है। कौन सा? कुमारप्पा पेपर इंस्टीट्यूट जयपुर, यही हमारा हेल्प करेगा। और कितने हम गौठानों का चयन किए हैं प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए? 75। तो आपसे बिल्कुल ये पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए किसके साथ हमने क्या किया है? समझौता। और आपसे पूछा जा सकता है कितने गौठानों का हमने चयन किया है। ठीक है, तो ये सब किसके तहत हो रहा है? गोधन न्याय योजना के तहत हो रहा है। ठीक है, गोधन न्याय योजना के तहत एक और इनोवेशन किया जा रहा है। क्या? बिजली उत्पादन। कौन सा उत्पादन? बिजली उत्पादन। ठीक है, और बिजली उत्पादन में हमारा सहयोग कौन करेगा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, है ना। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है छत्तीसगढ़ सरकार की मदद करेगा। किस चीज़ के लिए? बिजली उत्पादन में। और बिजली उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग, रायपुर और बेमेतरा, इन 3 जिलों के गौठानों का चयन किया गया है। दुर्ग, रायपुर और बेमेतरा के गौठानों का चयन किया गया है। ठीक है, और गोधन न्याय योजना के बारे में आप एक चीज़ और जानो कि जो 26 जनवरी के दिन हॉकी निकलता है राजपथ में, ठीक है, उसका विषय भी हमारा रह चुका है। कौन सा? गोधन न्याय योजना, है ना। गोधन न्याय योजना अपनी विविधता के कारण 2 पुरस्कार पा चुका है अब तक। ठीक है, एक पुरस्कार पाया था एलेट्स इनोवेशन मिशन, है ना। एलेट्स इनोवेशन पुरस्कार, ठीक है। और एक पुरस्कार पाया है गोल्डन स्कॉच अवार्ड। ठीक है, गोल्डन स्कॉच अवार्ड। ठीक है, तो ये 2 पुरस्कार भी गोधन न्याय योजना को क्या किया है? मिल चुका है। ठीक है, और गोधन न्याय योजना की विविधता के कारण ही अब कई राज्य जो है वो इसको अपना रहे हैं। जैसे राजस्थान ने गोबर खरीदने की स्टार्ट कर दिया है और यूपी सरकार ने घोषणा की है कि अब हम भी गोपाल योजना के तहत क्या खरीदेंगे? गोबर को खरीदेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के बारे में। ठीक है, ये कौन सी योजना है? ये छत्तीसगढ़ में व्याप्त कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए हरिक नानी बेरा जो अभियान चल रहा था उसके तहत पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत हमने क्या लाया? मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान। ठीक है, तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत प्रारंभ कब हुई? तो इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 को हुई है। ठीक है, कब हुई है? 2 अक्टूबर 2019 को हुई है। आपसे एक बार ये भी पूछा गया है हाल ही के एग्जाम में कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत गांधी जी की कौन सी जयंती में हुई थी? ठीक है, तो वो 50वीं जयंती थी गांधी जी की। ठीक है, तो आप ये याद रखिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 को हुई। वो गांधी जी की कौन सी जयंती थी? 150वीं जयंती थी। ठीक है, 150वीं जयंती थी, है ना। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? आखिर इसको क्यों चालू किया गया है? ठीक है, तो 2 उद्देश्य है। पहला कुपोषण को समाप्त करना और दूसरा एनीमिया को समाप्त करना। ठीक है, एक कुपोषण को समाप्त करना और दूसरा एनीमिया को समाप्त करना। ठीक है, कुपोषण जो है छत्तीसगढ़ की हमेशा से ही परेशानी रही। ठीक है ना। क्यों इसकी शुरुआत की गई 2019 में? क्योंकि 2019 में एक रिपोर्ट आया था। ठीक है, 2019 में एक रिपोर्ट आया था जिसमें ये कहा गया कि छत्तीसगढ़ के 4,48,000 बच्चे जो है वो क्या है? कुपोषित हैं। कितने?
4,48,000 बच्चे कुपोषित हैं और इन्हीं बच्चों को टारगेट करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, हाल ही के अगर आप डेटा देखें तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के कारण 2,11,000 बच्चे जो है वो कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। किससे? कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। कितने बच्चे? 2,11,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, कितने थे? 448 हुए, कितने? 2,11,000। तो इसका प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है कि 2019 में जो डेटा आया था उसके बाद से जो 2,11,000 कुपोषण वो कितना प्रतिशत? तो 48% हमारे क्या आई है? कमी आई है किसमें? कुपोषण में। बात करते हैं इस योजना के, तो इस योजना के लाभार्थी कौन कौन है? लाभार्थी मतलब ये योजना किसको किसको साधता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है क्या? 6 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं। ठीक है, 15 से 49 आयु वर्ग की क्या? महिलाएं। इन 2 वर्गों को ये क्या करता है? साधता है। ठीक है, 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं, है ना। महिलाएं कौन सी? जिनको एनीमिया है ना। बच्चे कौन से? जो कुपोषित है। तो ये है लाभार्थी, 6 वर्ष तक के बच्चे और 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाएं। अब इसके तहत किया क्या जा रहा है? कैसे कुपोषण को दूर किया जा रहा है? क्या प्रावधान है? क्या किया जा रहा है? कैसे कर रहे हैं कुपोषण को दूर? ठीक है, कुपोषण दूर करने के लिए पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। क्या? पोषण आहार की व्यवस्था की गई है। कहाँ? हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में। और क्या क्या दिया जा रहा है? अंडा, ठीक है, चिक्की, गुड़, है ना, और पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और क्या प्रावधान है? जो एनीमिया से पीड़ित हैं, किससे? एनीमिया से पीड़ित हैं, उन महिलाओं को आयरन की दवाइयाँ, ठीक है, फोलिक एसिड और कृमिनाशक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। कृमिनाशक दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। ठीक है, तो पोषण आहार की व्यवस्था है और एनीमिया से पीड़ित जो महिलाएं हैं उनको आयरन, फोलिक एसिड और कृमिनाशक दवाइयाँ जो है वो उपलब्ध कराई जा रही है ना। किसके माध्यम से? ये योजना जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, ये हमारे पूरे आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चल रही है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान किस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है हरिक नोनी बेरा अभियान जो आया था उसके तहत इसको क्या किया जा रहा है? चलाया जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ आप एक और पॉइंट याद कर ले कि नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 है ना, जो 2020-21 में आया, उसके तहत छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर को 31% बताया गया है। कितना? 31% बताया गया है। तो ये भी आप याद रखिए, आपसे पूछ देगा कि NHFS रिपोर्ट जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे आया था उसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर क्या है? तो कितना है? 31% है। ठीक है, एक वजन त्यौहार है। कौन सा त्यौहार है? वजन त्यौहार। इस वजन त्यौहार की शुरुआत 2012 में किया गया था। वजन त्यौहार, इसकी शुरुआत कब किया गया था? 2012 में। क्यों किया गया था? बच्चों को तौलकर एक क्या बनाना? खाका बनाना। और उसके लिए जिन बच्चों का वजन कम है उसको किस में रखा जाता है? कुपोषण के अंतर्गत। तो उन बच्चों के लिए क्या करना? एक ठोस कदम उठाना और उसके लिए एक योजना बनाना, है ना, कार्यरीति बनाना। इसलिए क्या लाया गया था? वजन त्यौहार। कब? 2012 में। तो वजन त्यौहार के आंकड़े कहते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर जो है वो 19% है। कितने प्रतिशत है? 19% है। और 2012 में कितना था? 37% था, जो घटकर 2019 हाल ही में 2022 में 19% हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक योजना की जिसका नाम है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। कौन सा? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की शुरुआत कब हुई थी? कब इस योजना को शुरू किया गया था, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप याद रखें 1 नवंबर
2020 को इसकी शुरुआत की गई। किसकी? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, इस योजना का उद्देश्य है क्या? आपको गुणवत्तापूर्ण, है ना, गुणवत्ता युक्त आपको क्या उपलब्ध कराना? स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना, वो भी कैशलेस। ठीक है, तो इस योजना के उद्देश्य क्या थे? 56 लाख जो बीपीएल परिवार थे, कितने? 56 लाख बीपीएल परिवार, उनके लिए प्रावधान किया गया कि हम इसको 5 लाख रुपये तक के इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। ठीक है, और 9 लाख एपीएल परिवार, 9 लाख एपीएल परिवार को 5,000 रुपया, ठीक है, या सॉरी 50,000 रुपया, ठीक है, 50,000 रुपये की स्वास्थ्य सहायता देंगे। ठीक है, तो इस योजना में दो हमारे क्या है? प्रमुख प्रावधान है। 56 लाख बीपीएल परिवार को 5 लाख तक की चिकित्सीय सहायता और 9 लाख एपीएल परिवार को 50,000 की चिकित्सीय सहायता। क्या देना? चिकित्सीय सहायता देना, है ना, चिकित्सीय सहायता देना। तो इस प्रकार आप देखें तो कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? 65 लाख लोग जो है इससे क्या हुए? लाभान्वित हो रहे हैं। कितने लाख लोग? 65 लाख लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ठीक है, उद्देश्य आपको क्या करना? चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, और ये चिकित्सीय सुविधा आपको कहाँ उपलब्ध होगा? सरकारी अस्पतालों में, और सरकार से अनुबंधित जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ भी उपलब्ध होंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस योजना में घोषणा की है कि अब आप डायरेक्ट किससे? राशन कार्ड से इलाज करवा सकते हैं इस योजना के तहत, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में 6 योजनाओं को शामिल किया गया है। कितने योजनाओं को शामिल किया गया है? 6 योजनाओं को। उसमें भारत सरकार द्वारा संचालित आपके कौन सा? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी शामिल है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। किसके बारे में? डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के बारे में आपसे ये पूछेगा कितने का सहायता और कितने कितने लाख परिवार को, कितने योजनाओं का समावेश? तो 6 योजनाओं का समावेश। ठीक है, अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। किसके बारे में? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसके बारे में? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। ठीक है ना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो सबसे पहले आप ये जानो कि इस योजना की शुरुआत कब की गई? कब की गई इस योजना की शुरुआत? 21 मई 2020 को। 21 मई 2020 को। हालांकि इसकी शुरुआत 2019 में जब छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को बोनस का पैसा दिया था तब प्रथम चरण में हो चुका था, लेकिन इसकी विधिवत शुरुआत जो है वो कब की गई? 21 मई 2020 राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। किसको? राजीव गांधी किसान न्याय योजना की। प्रारंभ में इस योजना में धान, मक्का और गन्ना को शामिल किया गया था। किसको किसको? धान, मक्का और गन्ना को शामिल किया गया था। ठीक है, और इस योजना के तहत किसानों को क्या दी गई थी? इनपुट सब्सिडी दी गई थी। ठीक है, इस योजना में प्रावधान क्या है? आखिर क्या है ये योजना? ठीक है, आखिर क्या है ये योजना? इस योजना का प्रावधान क्या है? ठीक है, तो इस योजना का आखिर प्रावधान क्या है? ठीक है, तो इस योजना का प्रावधान क्या है? सबसे पहला प्रावधान है किसानों को क्या करना? इनपुट सब्सिडी देना। कितना? 9,000 रुपया प्रति एकड़। प्रति एकड़ के दर से किसानों को इनपुट सब्सिडी दिया जाता है 9,000 रुपया। ठीक है, और अगर जो लोग, ठीक है, धान के बदले कोई अन्य फसल बोते हैं, ठीक है, जैसे दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी या अन्य फसल जो बोते हैं, उन्हें 10,000 रुपया प्रति एकड़ की दर से इनपुट सब्सिडी दी जा रही है। ठीक है, तो सबसे प्रारंभ में जब ये स्टार्ट हुआ था तो धान, मक्का और गन्ना था। उस समय केवल बोनस का पैसा देते थे, लेकिन 2020-21 में क्या किया गया? इसमें दलहन, तिलहन को भी शामिल कर लिया गया। किसको? दलहन, तिलहन। ठीक है, और वर्तमान में इस योजना में कुल 13 फसलों को समाहित किया गया है। कितने फसलों को?
13 फसलों को समाहित किया गया है, किसमें? राजीव गांधी किसान न्याय योजना में। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में कितने फसलों को शामिल किया गया है, तो 13। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में करते क्या है हम? 9000 प्रति एकड़ धान बोवाई में। अगर आप धान के बदले कुछ और बोते हैं, दलहन, तिलहन, कोदो, कुटकी, रागी, गन्ना, तो आपको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से आपको इनपुट सब्सिडी क्या की जाएगी? दी जाएगी। ठीक है, और इसी योजना के कारण हाल फिलहाल में बहुत तेज़ी से छत्तीसगढ़ में कृषि रकबा और किसानों की संख्या में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, जैसे कि हाल ही में आपको डेटा आया है कि कृषि रकबा जो है छत्तीसगढ़ में वो 30 लाख हेक्टेयर जा चुका है, जो इस योजना की शुरुआत के पहले 2018 में, ठीक है, वो 24 लाख हेक्टेयर, 21 लाख हेक्टेयर ऐसे था। वो बढ़ के कितना हो गया है? 30 लाख हेक्टेयर हो गया है वर्तमान में। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिए, 13 फसल को इसमें शामिल किया गया है कि इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना। इसमें एक चीज़ और क्या शामिल किया गया है? किसको? बागवानी फसलों को। किसको शामिल किया गया है? बागवानी फसलों को और वृक्षारोपण को। ठीक है, वृक्षारोपण को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखें कि अगर कोई व्यक्ति अपने खेत में वृक्षारोपण करता है, ठीक है, तो उसको 3 वर्ष तक के लिए क्या दिया जाएगा? अगर वो वृक्षारोपण ही करते आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको 9000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। लेकिन वो धान के बदले अगर बोता है तो उसको 10,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से 3 वर्ष तक इनपुट सब्सिडी दिया जाएगा। किसमें? अगर वो वृक्षारोपण करता है अपने खेत में तो। ठीक है, ये है आपका क्या? राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इस योजना के तहत हाल ही में और एक चीज़ को शामिल कर दिया है। किसको शामिल कर दिया है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को। किसको? भूमिहीन कृषि मजदूरों को। भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी शामिल कर दिया गया है और इसको एक नया योजना के रूप में प्रतिस्थापित किया है, जिसका नाम है राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। उस योजना के तहत जो भूमिहीन कृषक हैं या भूमिहीन जो कृषि मजदूर हैं, उनको 7,000 रुपया जो है वो प्रति वर्ष क्या की जा रही है? आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब भूमिहीन के रूप में भी चिन्हांकित किया है। किसको? जो गांव के पुजारी हैं, नाई है, लोहार है, धोबी है, इन लोग को भूमिहीन के रूप में चिन्हांकित करते हुए उन्हें 7,000, ठीक है, 7,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन नाम क्या दे दिया गया है? राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ठीक है, अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। क्या नाम है? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। स्लम स्वास्थ्य योजना है ना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। इस योजना की शुरुआत 1 नवंबर 2020 को हुई है। कब हुई है? 1 नवंबर 2020 को हुई है। इस योजना के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में निवासरत जो गरीब बस्तियां हैं, कौन सी है? गरीब बस्तियां हैं, ठीक है, या स्लम एरिया है, उन क्षेत्रों में चिकित्सीय सुविधा जो है वो उपलब्ध कराना। इस योजना के तहत हफ्ते में प्रत्येक गुरुवार को इन क्षेत्रों में क्या किया जाता है? चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, चिकित्सा परीक्षण कराया जाता है, ठीक है। अगर किसी में कुछ दिक्कत है तो उसको दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिए कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 14 नगरीय निकाय, मतलब 14 हमारे जो नगर निगम है वहाँ स्टार्ट किया गया था। कितने नगर निगम हैं? 14, और उसमें स्टार्ट किया गया था। और 64 मोबाइल मेडिकल यूनिट, 64 मोबाइल मेडिकल यूनिट, ठीक है। आप देखे होंगे, जैसे रायपुर में अगर आप रहते हैं, है ना, या कोई नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो वो उसमें आप देखे होंगे कि एम्बुलेंस चलते रहता है ना। नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे जो शिव डहरिया जी हैं, उनका फोटो लगा रहता है ना, उसमें मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो 64 ठो वैसी आपका एम्बुलेंस जारी किया, जिसको मोबाइल मेडिकल यूनिट करते हैं, और 14 नगर निगम में इसको चालू किया कि इसको मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना करो, ठीक है। अब देखिए, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि प्रारंभ में कितने
नगरों में चालू किया गया था, तो 14 नगरीय निकाय में चालू किया गया था। वर्तमान में इसको पूरा 169 जो हमारे जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। किसको? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना को। ठीक है। अब इसमें एक मुख्य क्या है, अब आपसे आप जब पेपर उठाओगे तो आपसे पूछता है नोडल कार्यालय, है ना, नोडल एजेंसी, या कि कौन सा नोडल विभाग के द्वारा ये चलाया जा रहा है, किस विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप याद रखिए ये स्वास्थ्य से संबंधित है ना, लेकिन ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। ठीक है। तो आपसे कभी भी पूछे कि मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का नोडल एजेंसी या नोडल क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आप याद रखिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा, है ना, नगरीय प्रशासन के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जी का इसीलिए इस एम्बुलेंस में फोटो रहता है। तो नोडल विभाग कौन सा है? स्लम स्वास्थ्य योजना का नगरीय प्रशासन जो है वो इसका नोडल विभाग है। ठीक है। अब इसी योजना के अंतर्गत एक योजना चालू किया गया है जिसका नाम है कौन सा? दाई दीदी क्लिनिक योजना। क्या? दाई दीदी क्लिनिक योजना, दाई दीदी क्लिनिक योजना। ठीक है। आप देखे होंगे दाई दीदी क्लिनिक योजना वाला भी एम्बुलेंस घूमता है ना। इसकी शुरुआत 19 नवंबर को की गई है। कब की गई है? 19 नवंबर 2021 को। कब की गई है? 19 नवंबर। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना विशेष क्या है? ये केवल महिलाओं के लिए है। किसके लिए है? केवल महिलाओं के लिए। और इस एम्बुलेंस में जो कर्मचारी रहेगी वो भी क्या है? केवल महिलाएं रहेंगी। ठीक है। तो दाई दीदी क्लिनिक योजना आप याद रखिए, और ये भी याद रखिए कि इस योजना को दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर इन जगहों पर संचालित किया जा रहा है। ठीक है। रायपुर, भिलाई, दुर्ग, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर इन जगह पर संचालित किया जा रहा है। क्या? दाई दीदी क्लिनिक योजना। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? महिलाओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षण का एक कैंप लगाया जाएगा और उन महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और उन्हें दवाई का वितरण किया जाएगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना। ठीक है। अब दाई दीदी क्लिनिक योजना का नोडल एजेंसी कौन है? महिला बाल विकास विभाग, है ना। महिला बाल विकास मंत्रालय जो है वो इसका नोडल एजेंसी है। ठीक है। तो आप याद रखें मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का संचालन नगरीय प्रशासन मंत्रालय कर रहा है और दाई दीदी क्लिनिक योजना का संचालन महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय जो है वो कर रहा है। फिर हम एक योजना में आते हैं जिसका नाम है क्या? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो लघु वनोपज खरीदी में पहले नंबर पर चल रहा है। ठीक है। कितने नंबर पर चल रहा है? पहले नंबर पर चल रहा है। तो हम अब बात करते हैं किसका? शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। ठीक है। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ का हरा सोना। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ का हरा सोना किसे कहते हैं तो आप याद रखिए तेंदुपत्ता को कहते हैं। ठीक है। किसको कहते हैं? तेंदुपत्ता को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का हरा सोना। अब आपसे पूछेगा कि इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप याद रखें 5 अगस्त 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई है। 5 अगस्त को शहीद महेंद्र कर्मा जी की क्या है? जयंती है ना। उस दिन उसका जन्म हुआ था। शहीद महेंद्र कर्मा जी कौन है? जिसको झीरम घाटी में मारा गया था। ठीक है। झीरम घाटी कब हुआ था? 25 मई 2013 को यह घटना हुई थी जिसमें महेंद्र कर्मा जी की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, है ना। और महेंद्र कर्मा जी किस लिए फेमस है? 2005 में चलाए गए सलवा जुड़ूम को लेकर क्या है? वो फेमस है। ठीक है। तो इनके याद में 5 अगस्त 2020 को क्या चलाया गया? महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना। ठीक है। इस योजना के तहत, ठीक है, इस योजना के तहत जो तेंदुपत्ता संग्राहक है 12.5 लाख जो तेंदुपत्ता संग्राहक थे उनके लिए बीमा चालू किया गया। ठीक है। क्या बीमा चालू किया गया?
पहले लोगों को 2 आयु वर्ग में बांटा गया। कितने आयु वर्ग में बांटा गया? 2 आयु वर्ग में। एक 50 वर्ष तक के लोग और दूसरे 51 से 59 वर्ष तक के लोग। तो 2 आयु वर्ग के लोग इसके अंतर्गत लाभान्वित होते हैं। एक जिनकी उम्र 50 वर्ष तक के हैं और दूसरा 59 से 59 वर्ष। ठीक है, तो जो लोग 50 वर्ष के हैं, अगर उनकी मृत्यु सामान्य अवस्था में होती है, कहने का मतलब है सामान्य मृत्यु होती है ना, डोकरा हो गया है ना, बूढ़वा हो गया है ना, डेथ हो गया, ठीक है, तो अगर सामान्य मृत्यु होती है तो उन्हें 2 लाख रुपये उनके परिवार को क्या किया जाएगा? आर्थिक सहायता दिया जाएगा। शर्त क्या है कि वो तेंदुपत्ता संग्राहक के रूप में पंजीकृत हो, है ना, किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, केवल जो तेंदुपत्ता संग्राहक है इस रूप में पंजीकृत होना चाहिए। राज्य लघु वनोपज संघ के अंतर्गत जो तेंदुपत्ता संग्राहक के रूप में चिन्हांकित किए गए हो, ऐसे व्यक्ति जिनके उम्र 50 वर्ष है, अगर ये व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। ठीक है, अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है, किससे? दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अगर पूर्ण विकलांगता आती है, कोई दुर्घटना हुआ और उस व्यक्ति को पूर्ण विकलांगता आती है, ठीक है, पूर्ण विकलांगता कहने का मतलब है वो चल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, काम कर ही नहीं सकता, दोनों हाथ कट चुके, दोनों पैर कट चुके, तो अगर पूर्ण विकलांगता आती है तब भी उसके परिवार को या उसे 2 लाख रुपया सहायता। अगर आंशिक विकलांगता आती है ना, आंशिक विकलांगता कहने का मतलब है कि उसको ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि वो अभी सब चीज़ कर पा रहा है लेकिन अधूरे टाइप से, तो उसको क्या दिया जाएगा? 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता आपको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। तो ये प्रावधान है आपके 50 वर्ष तक के लोगों के लिए। ठीक, अब हम आते हैं इस आयु वर्ग के बारे में जिनकी आयु 51 वर्ष से 59 वर्ष के हैं। तो ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति अगर सामान्य मृत्यु होती है इस आयु वर्ग की, ये कम उत्पादक लोग हैं, है ना, कम उत्पादक लोग हैं, लेकिन अगर तेंदुपत्ता संग्राहक है तो इनको सामान्य मृत्यु होने पर 30,000 रुपया इनके परिवार को दिया जाता है। कितना? 30,000 रुपया। ठीक है, और अगर दुर्घटना में मृत्यु होता है, किसमें? दुर्घटना मृत्यु होता है तो इनको 75,000 रुपया जो है वो दिया जाएगा। अगर पूर्ण विकलांगता आती है, पूर्ण विकलांगता, ठीक है, तो इसको 75,000 रुपया दिया जाएगा। अगर आंशिक विकलांगता आती है ना, तो 75,000 का 50% आपका 38,500 रुपये उसको क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तेंदुपत्ता संग्राहक योजना, है ना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक योजना में इस तरीके से, है ना, ये 37,500 है ना, ये है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। इन पैरामीटर्स को आपको याद रखना है, कितना पैसा, कितना आयु, है ना, और क्या है स्थिति। ठीक है, तेंदुपत्ता के बारे में आपको एक चीज़ और जानना है। क्या जानना है? तेंदुपत्ता का वर्तमान में प्रति मानक बोरा समर्थन मूल्य जो है वो 4,000 रुपया है। कितना है? 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा समर्थन मूल्य है। किसका? तेंदुपत्ता का। ठीक है, आपको और क्या जानना है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों की संख्या 13.5 लाख है। कितना है? 13.5 लाख है। और देश में तेंदुपत्ता उत्पादन में छत्तीसगढ़ जो है प्रथम नंबर में पहुंच गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि तेंदुपत्ता संग्रहण करने में छत्तीसगढ़ कितने नंबर पे है? प्रथम नंबर पे। ठीक है, हाल ही में पहुंच चुका है प्रथम नंबर पे। ठीक है, आपको ये जानो कि जो लघु वनोपज है उसको खरीदी करने में छत्तीसगढ़ सरकार जो है, छत्तीसगढ़ राज्य पहले नंबर में है पूरे देश में। ठीक है, देश में जितना भी लघु वनोपज की खरीदी होती है उसका 75% वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। छत्तीसगढ़ सरकार देश में सबसे ज़्यादा लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पे खरीदने वाला देश है। और कितने को खरीदता है? 65 लघु वनोपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदता है।